Hello everyone. In this video, we are going to discuss about histology of small intestine. I am Dr. Muhammad Ismail, Department of Zoology, JT College, Malegaon. The small intestine is an organ in the gastrointestinal tract where most of the absorption of nutrients and minerals from food takes place. It lies between the stomach and large intestine and receives bile and pancreatic juice through the pancreatic duct to aid in digestion. जब म्यूकस लेयर देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, मतलब जब ल्यूमेन तरफ से हम देखते हैं तो बहुत सारे फोल्ड्स हमें नजर आते हैं। तो ये फोल्ड की वजह से, ये इन्वेजिनेशंस की वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया और बढ़ जाता है। ओके, तो 7 मीटर तो इसकी एक्सटर्नल लेंथ है, लेकिन जब हम इसकी फोल्डिंग्स वगैरह को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रेट अगर कर भी लिए तो इट विल गोज अराउंड 50 मीटर्स अराउंड, इसके 50 मीटर के आसपास जाएगी। Okay, so these foldings are basically helps in increasing the surface area for absorption and better digestion. Okay, now the first part of small intestine is duodenum. Duodenum is the first part and it is the shortest part of small intestine. सबसे छोटा जो part होता है small intestine का, वो duodenum होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। 1 मिनट, इसकी फिगर हम देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ से जहाँ स्टमक एंड हो रहा है वहां से सी शेप जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज डिओडिनम, जो लगभग क्या होते हैं 25 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। नाउ द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज सेम, जैसे कि मैंने आपको अव्वल बताया था कि एलिमेंट्री कैनल के अंदर 4 लेयर्स आपको बेसिक नजर आएगी, सिर्फ उसमें ग्लैंड्स और उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन चारों लेयर सेम होती है, उसका बेसिक प्लान सेम होता है। तो यहाँ पर भी 4 लेयर सेम रहेगी, इनरमोस्ट म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन मस्क्युलरिस एंड देन सिरोजा। नाउ कम टू द इनरमोस्ट लेयर ऑफ डिओडिनम इज म्यूकोजा। मैक्रोस्कोपिकली व्हेन वी सी फ्रॉम एक्सटर्नली हम इसको देखेंगे, एग्जामाइन करेंगे, म्यूकोजा सरफेस फॉर्म्स न्यूमेरस फ्रीक्वेंटली ब्रांचिंग स्लेंडर क्रिसेंटिक फोल्ड्स। आपको याद होगा स्टमक में हम पढ़ा था, some longitudinal folds is present inside the lumen। जब हम म्यूकोजा की स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली देखते थे तो वहां पर भी हमें फोल्डिंग नजर आती है, उसको हम क्या कहते थे, रियूगी कहते थे। तो यहाँ पर भी देखो मैक्रोस्कोपिकली, मतलब हम जब एक्सटर्नली इसका ल्यूमेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन म्यूकोजल सरफेस के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे क्रिसेंटिक फोल्ड्स आपको नजर आएंगे। These folds are known as plici circularis और वॉल्स ऑफ कर्किंग। देखो यहाँ ये जो फोल्डिंग्स नजर आ रही है, दिस फोल्डिंग्स आर नोन एज प्लाइसी सर्कुलरिस। देखो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ये हमें माइक्रोस्कोप लगाकर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें विदाउट माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, दैट्स दे आर नोन एज मैक्रोस्कोपिकली। ओके, और जब इसको एनलार्ज करके देखेंगे स्प्लाइसी सर्कुलरिस को, तो हमें इस तरह के विलाइज नजर आते हैं, इसके अंदर विलाय नजर आते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे विलाय फॉर्मेशन होते हैं, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है। तो दिस फोल्डिंग आर आल्सो नोन एज प्लाइसी सर्कुलरिस और वॉल्स ऑफ कर्किंग। नाउ there are also huge number of elevations and inpushings of mucous membrane। elevations मतलब क्या, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहां पर हमें नजर आते हैं। elevations and inpushing। okay, elevation inpushings, the elevations are in the form of minute broad and often leaf like intestinal villi। जो एलिवेशन है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर फिंगर लाइक, ये कैसे होता है, इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये ब्रॉडनेस की ज्यादा होती है। ओके, ब्रॉडनेस ज्यादा होती है हाइट की बनिस्बत, और ये लीफ लाइक दिखाई देते हैं, जिसको हम इंटेस्टिनल विलाय कहते हैं। While the invaginations occur as simple tubular crypts of lubricant। देखो दोनों चीजों का यहाँ स्पेसिफिक नाम दिया गया है। जो एलिवेशन है, जो ऊपर गया हुआ स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल विलाय कहते हैं। लेकिन जो नीचे की तरफ आया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन के, उसे हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन कहते हैं। इस फिगर में आपको देखो सही समझ में आएगा,
यहां पर देखते हैं हम, ये देखो यहाँ, ये जो ऊपर म्यूकोजा लेयर के ऊपर निकला हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये एलिवेशन एक्चुअल में इसके, ओके। देखो यहाँ पर सारे एलिवेशन हैं, इसी को हम इंटेस्टिनल विलाय कहते हैं, ओके। इसका जब हम लैटरल सेक्शन लेकर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो सारे स्क्वामस सॉरी क्यूबाइडल या कॉलमनार सेल्स हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ एपिथेलियम सेल्स नजर आ रहे हैं, और इसी इनपुशिंग्स को हम क्रिप्स ऑफ लिबरकन कहते हैं। ये अंदर गया हुआ स्ट्रक्चर है, ये बाहर आया हुआ स्ट्रक्चर है, ये म्यूकोजल लेयर है, ओके। तो जो अंदर गया हुआ स्ट्रक्चर उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम क्रिप्स ऑफ लिबरकन कह रहे हैं। लेकिन जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें बाहर नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज इंटेस्टिनल विलाय, नॉट माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय किसे कहते हैं हम आगे देखते हैं, ओके। नाउ while the invagination occur as simple tubular, जो ट्यूब लाइक अंदर गए वो स्ट्रक्चर, उसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन कहते हैं। these structures are bordered by, अब इस स्ट्रक्चर के आसपास हमने देखा बहुत सारे सेल्स की लेयर है, ओके। तो these structures are bordered by simple columnar epithelium consisting of 3 types of cells. now come again on the figure, देखो ये सारे जो सेल्स है ये सिंपल कॉलमनार सेल्स हैं। इस पूरी लेयर को हम कॉलमनार एपिथेलियम कह सकते हैं, ओके, क्योंकि हम म्यूकस जो मेम्ब्रेन है या म्यूकोजा है, इसको 3 हिस्सों में और डिवाइड किए थे, हम आगे देखे थे स्टार्टिंग में ही। उसमें सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन या म्यूकस मेम्ब्रेन, देखो ये, या एपिथेलियम, ए सेल्स की लेयर पहली हो गई म्यूकस म्यूकोजा की। नंबर 2 जो इसकी लेयर होती है उसको हम कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया, एंड नंबर 3 इज मस्क्युलरिस म्यूकोजी। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये म्यूकोजा है। तो these structures are bordered by a simple columnar epithelium consisting of 3 types of cells. कौन कौन से वो सेल्स हैं, देखो, intestinal absorptive cells, इसको और कहते हैं एंटेरोसाइट। The main function of these cells is the absorption one. The name already indicating the meaning. So the पहला जो सेल है इस एपिथेलियम में वो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्टिव सेल है जिसको हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं, क्लियर है। नंबर 2, और बहुत सारे इसमें सेल्स हैं, उसमें दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेल होता है उसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का मेन फंक्शन हमें पता है, दे आर इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। एंड नंबर 3 इज अर्जेंटाफिन सेल्स और बेसल ग्रैन्युलर सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि these cells are endocrine cells. They secrete or they produce some hormones, okay, and some neurotransmitter. इसमें से एक important part हमने देखा था न्यूरोट्रांसमीटर का जिसको हम सीरोटोनिन कहते हैं। सीरोटोनिन are basically involved in muscle contraction and relaxation. And why this muscle contraction relaxation is necessary for peristalsis movement, okay। तो हम वन बाय वन इसके फंक्शंस देखते हैं, चलो। तो 3 इंपॉर्टेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स कैसे होते हैं, these cells are 20 to 25 micron tall and it is characterized by a loosely packed parallel microvilli। देखो जब भी आपको किसी चीज के मतलब सेल्स का स्ट्रक्चर अगर आपको याद रखना है तो उसके फंक्शंस को पहले याद रख लो। अगर कोई सिक्रीटरी सेल्स है तो उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, अगर कोई एब्जॉर्प्टिव सेल्स है तो उसमें क्या रहेगा, बॉर्डर रहेगी, ब्रश बॉर्डर जिसको हम कहते हैं। 1 मिनट, तो उसमें ब्रश बॉर्डर रहेगी, ओके। तो ब्रश बॉर्डर मतलब क्या, जो सेल होते हैं उसका जो फ्री एंड होता है वहां पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की माइक्रोविलाय नजर आएगा। ये देखो, यहां देखो, ये सारे क्या है, ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स है या एंटेरोसाइट्स है। देखो इसकी जो बॉर्डर है उसमें भी क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत स्मॉल है क्योंकि ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इन्वेजिनेशन और एलिवेशन है, ओके। तो इसको हम माइक्रोविलाय कहते हैं। तो ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स के ऊपर क्यों प्रेजेंट होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सबसे सिंपल इसका फंडा है याद रखने का, ओके।
Although the enterocytes have long been known to perform an absorptive function, it is now realized that they also produce digestive enzymes. पहले ये माना जाता था कि enterocytes, ओके, जिसको हम इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन था एब्जॉर्प्शन, बट नाउ इट इज रियलाइज दैट इट आल्सो इन्वॉल्व इन सम इंपॉर्टेंट फंक्शन and they are secreting or they are releasing some important digestive enzymes. So this is the enterocytes. Okay, now come to goblet cells. दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेल इसके अंदर होता है वो होता है गॉबलेट सेल. हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, फिर से वापस जाते हैं. हम डिओडिनम देख रहे हैं. डिओडिनम का हमने टीएस लिया. टीएस लेने के बाद हम देख रहे हैं म्यूकोजा. म्यूकोजा की 3 लेयर्स आपको बताया था. नंबर 1 एपिथेलियम लेयर, नंबर 2 लैमिना प्रोप्रिया, नंबर 3 मस्कुलरिस म्यूकोजी. ओके, ये पहली लेयर चल रही है. तो उसकी पहली लेयर में जो एपिथेलियम, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं. नंबर 1 एंटेरोसाइट्स, नंबर 2 गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? टू सिक्रीट द म्यूकस. ओके, उसके बाद नंबर 3 इज अर्जेंटाइफिन सेल्स. अर्जेंटाइफिन cells are small endocrine cells, secrete some hormones and neurotransmitter. So these are the cells present on the epithelium of duodenum. Okay. Now come to second part of mucosa is the lamina propria. It is highly cellular. Means what? There are different types of cells also present here. As we know that it is made up of connective tissues, but different cells are also scattered here. Consist of fibers. Obviously अगर connective tissue है तो fibers वहां पर होंगे. It consists of fibers, some lymph nodules. Lymph nodules are the bunch of lymphocytes. Okay, उसको हम lymph nodules कहते हैं. It is the part of lymphatic system. Strands of muscle fibers from musculus mucosae. अब इसमें कुछ मसल फाइबर की स्ट्रैंड आ गई है, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है इसके, देखो मस्कुलरिस म्यूकोसी. तो इस मस्कुलरिस म्यूकोसी में जो स्मूथ मसल सेल्स है उसके कुछ स्ट्रैंड्स के अंदर भी आ गए हैं. एंड न्यूमेरस फ्री लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मास्ट सेल्स. तो दिस इज द लैमिना प्रोप्रिया. नाउ कम टू द थर्ड लेयर ऑफ म्यूकोसी इज द मस्कुलरिस. इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 2 थिन लेयर्स. 2 लेयर्स होती है लेकिन थिन होती है. But the integrity of this layer is often disrupted by the extensively developed glands of Brunner's. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर इंटरप्ट करता है मस्कुलरिस म्यूकोसी की. मस्कुलरिस म्यूकोसी consisting of 2 thin layers, inner circular, outer longitudinal smooth muscle fibers. लेकिन कहीं कहीं पर जो है ना, अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर, ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर इंटरप्ट होती है ये. ओके, फिर से इसकी फिगर एक बार देख लो. ओके, देखो वेयर इज कर्सर. ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो क्या है. यहाँ पर पूरा टीएस लिया गया है डिओडिनम का. स्टार्ट करते हैं हम सबसे बाहर वाली लेयर से. दिस वन इज द सीरोजा. हियर इज द मस्कुलस एक्सटर्ना, जो तीसरी इंपॉर्टेंट लेयर होती है. दिस वन लाइट पिंकिश कलर जिसमें आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं कुछ. दिस इज द सबम्यूकोसा. एंड दिस इज फोल्डिंग जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा. ओके, इस म्यूकोसा में 3 लेयर्स देखे, इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, एंड ये जो बॉर्डर नजर आ रही है आपको, दिस बॉर्डर इज द मस्कुलरिस म्यूकोसी. ओके, So this is all about innermost layer mucosa of small intestine and its derivatives. In the next video we will see the remaining part of small intestine. So thank you so much.